दोस्तों, हो सकता है कि आपने रामायण को पढ़ा होगा, रामायण के ऊपर बनी हुई सीरियल देखा होगा या फिर इसे सुना होगा, लेकिन रामायण सिर्फ पढ़ने, देखने या फिर सुनने के लिए नहीं है। हम रामायण से ऐसी बहुत चीजें सीख सकते हैं जिसे कि हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रामायण से 11 सीख सीखेंगे जो कि हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। सबसे पहली सीख जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं वो है विनम्रता। विनम्रता हमें जीवन में महान बनाती है। अयोध्या के राजा दशरथ के पास सब कुछ था, अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था। एक बार राजा दशरथ माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कमी है कि हमारा कोई संतान नहीं है, और अगर हमारा कोई संतान नहीं हुआ तो हमारा वंश हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि संतान की प्राप्ति के लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, और इसके लिए वो राजा दशरथ को अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि के पास जाने की सलाह देते हैं। तो इस पर माता कैकेयी कहती हैं कि मैं आर्य सुमंत्र को बुलाकर उन्हें आदेश देती हूँ कि राजा के जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तैयार की जाए। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ सबको विनम्रता की शिक्षा देते हैं, और आज ये हम सबको सीखनी चाहिए। वो कहते हैं कि महाराज को जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। तो इस पर राजा दशरथ कहते हैं कि ऋषि श्रृंग मुनि के पास राजा दशरथ नहीं बल्कि भिक्षुक दशरथ नंगे पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये है विनम्रता की पराकाष्ठा जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी सीख पर जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ सीखते हैं ना, तो हमारे अंदर अहंकार भी भरने लगता है। इंसान की जो जिंदगी चलती है ना, वो चलती है भावनाओं से। अगर हमारे अंदर भावना नहीं हो तो फिर हम इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर बनकर रह जाएंगे। बचपन में जब भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें सारे बच्चों के साथ आश्रम में काम भी करना पड़ता था। बच्चों को काम करते देख गुरु वशिष्ठ की पत्नी गुरु माता अरुंधति को बहुत दया आती थी, और ये बात गुरु वशिष्ठ समझ चुके थे। एक बार गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी गुरु माता अरुंधति से कहते हैं कि ये बच्चे हमारे शिष्य हैं, इसके ऊपर अपने मुंह का जाल मत डालिए। हम इनका भविष्य बनाना चाहते हैं, इन्हें वीर पुरुष बनाना चाहते हैं ताकि ये दूसरों की रक्षा कर सके। इनका जीवन कठोर तपस्या की तरह होनी चाहिए, हम इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं। तो इस पर गुरु माता अरुंधति ने बहुत ही अच्छी बात कही है। गुरु माता अरुंधति ने कहा कि आप इन बच्चों को कर्मठ जरूर बनाइए, लेकिन पत्थर मत बनाइए। इन बच्चों में भावना की कोमलता भी रहनी चाहिए। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज से इन बच्चों को हम कर्मठ की कठोरता सिखाएंगे और आप इन्हें भावनाओं की कोमलता सिखाइए। दोस्तों, हमारी जो ये लाइफ है ना, ये चलती है बैलेंस से। अगर हम अपनी जिंदगी में हर चीज का संतुलन बनाए रखें तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। रामायण की तीसरी सीख है मानव शरीर के बारे में। सबको शिक्षा देते हुए एक बार गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि मानव शरीर सबसे उत्तम शरीर है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो और किसी के पास नहीं है, और ये आध्यात्मिक शक्तियां सबके पास है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंची जाति का हो या फिर नीच जाति का हो या फिर कोई भी हो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का ये भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, क्योंकि कुदरत कभी भी भेदभाव नहीं करती। दोस्तों, रामायण की ये सीख हमें यही सिखाती है कि भगवान ने हम इंसान को असीम शक्तियां दी है, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आते हैं हम चौथी सीख पर जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। सारे छात्रों को शिक्षा देते हुए एक बार गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सूर्य वंदना आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन शुद्ध होता है और हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यही समय योग साधना के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो इस पर भगवान राम पूछते हैं कि योग क्या है। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही जगह अपने मन के टिकाने को योग कहते हैं।
वो कहते हैं कि अगर योग से मन काबू में आ जाए तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस संसार में मन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है और वही हमसे पाप और पुण्य भी करवाता है। दोस्तों, हमने योग के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन आज हमने रामायण से सीखा योग का असली मतलब। हमने यहाँ पर यह भी सीखा कि मन ही हमारे सारे दुखों और सुखों का कारण बनती है, और अगर एक इंसान अपने मन को काबू में कर ले तो वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। अब हम आते हैं 5वीं सीख के ऊपर, जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि पुण्य और पाप क्या है, तो इस पर गुरु वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो कहते हैं, किसी जीव के दुख को दूर करना, उसे सुख पहुंचाना और उससे प्रेम करना, यही पुण्य है और यही धर्म है, और किसी को पीड़ा देना और उसके मन को दुखाना, यही पाप है और यही अधर्म है। वो कहते हैं कि प्रेम ही पुण्य है और घृणा ही पाप है। यहाँ पर देखो कि गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य दूसरों की मदद करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये हर इंसान कर सकता है, लेकिन कभी भी ना इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने जीवन में खोए रहते हैं। हमारा जीवन हमसे ही शुरू होता है और हमारे ऊपर ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये जीवन जीवन है? कहते हैं कि जीवन तो वो है जो कि दूसरों के काम आ सके। अगर हम अपनी जिंदगी में दूसरों के काम नहीं आ सके, दूसरों की मदद नहीं कर सके, तो फिर हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। आते हैं हम 6ठी सीख पर, जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं, और ये है आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में आपने श्रीमद् भगवद गीता में सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। चलो आज देखते हैं कि रामायण आत्मा के बारे में क्या कहती है। छात्र गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि जन्म और मरण क्या है, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि प्राणी जब एक शरीर में आता है तो इसे जन्म कहते हैं, और जब उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। वो कहते हैं कि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वही जीवात्मा है, जो कि एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है तो जब तक वो नए शरीर को धारण नहीं कर लेता तब तक वो भटकता रहता है। आप यहाँ पर देखो कि गुरु वशिष्ठ जिस बात को रामायण में कह रहे हैं, वही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हम सब एक जीवात्मा हैं, और आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। आत्मा तो बस है और ये समय से परे है। रामायण की अगली सीख है मुक्ति। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, फिर भटकता है, फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, तो इसका अंत क्या है? तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इसका अंत है मुक्ति, और एक मनुष्य को मुक्ति तभी मिलती है जबकि वो पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही मनुष्य को बांध कर रख देती है। ये दोनों जंजीरें हैं, एक लोहे की तो दूसरा सोने की। अब जरा यहाँ पर आप देखो कि एक मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से परे कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं 8वीं सीख पर, जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं, और वो है कर्मा। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि जब तक एक इंसान जिएगा तब तक तो वो कर्म करेगा ही, और उसका वो कर्म या तो पुण्य होगा या फिर पाप। तो फिर एक मनुष्य माया के इस बंधन से कैसे बाहर आएगा और उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो गुरु वशिष्ठ ने जो यहाँ पर उत्तर दिया है, यही उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय। गुरु वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि एक इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब वो अपने कर्म को निष्काम होकर करता है, यानी कि वो अपना कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल की इच्छा को छोड़ देता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। और यही है मुक्ति का मार्ग, जब एक इंसान अपने कर्म को करे लेकिन कर्म फल की चिंता को छोड़ दे। आते हैं 9वीं सीख पर, और वो है कर्म फल से मुक्ति का मार्ग। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि कर्म फल से मुक्ति का 2 मार्ग है, एक है भक्ति और दूसरा है साक्षी भाव का अभ्यास करना, कर्ता का अहंकार को छोड़ना और कर्ता होते हुए भी दृष्टा बन जाना। दोस्तों, यहाँ पर भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दो और सब कुछ छोड़कर भजन करते रहो। भक्ति का यहाँ पर मतलब है समर्पण।
जब हम समर्पण करते हैं तो फिर हम कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो और कर्म फल की चिंता ना करो। ठीक यही बात रामायण में भी कही जा रही है। रामायण त्रेता युग में हुआ है और महाभारत द्वापर युग में। इसका मतलब है कि रामायण महाभारत से पहले हो चुका है। तो आप देखो कि श्रीमद् भगवद गीता में जो बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही बात सालों पहले रामायण में कही जा चुकी है। दोस्तों, आप किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया का हर धर्म हमें एक ही चीज सिखाती है। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन सबकी मंजिलें एक ही है। अब हम आते हैं रामायण की 10वीं सीख पर, और वो है दृष्टा के बारे में। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि एक मनुष्य कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे बन सकता है। इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अपने अंतर मन को अपने शरीर से बाहर निकालो और अपने कर्म को देखो, क्योंकि जब एक इंसान साक्षी भाव से अपने कर्म को देखता है तो उसके अंदर अहंकार नहीं आती है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा ज्ञान एक इंसान को विनम्र बनाती है। उसी विनय से एक जीव के अंदर भक्ति की भावना जगती है, और जो भक्ति पा लेता है उसे और किसी भी चीज को पाने की जरूरत नहीं होती है। वो जहाँ पर बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है, और जो कहता है वही शास्त्र बन जाता है। दोस्तों, ये साक्षी बनना, दृष्टा बनना हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि जब हम साक्षी बन जाते हैं तब हम खुद को देख पाते हैं, और जब हम खुद को देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। 11वीं सीख जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। जब भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो अंतिम दिन गुरु वशिष्ठ कहते हैं सा विद्या या विमुच्यते, और इसका अर्थ होता है कि विद्या वही है जो कि सारे बंधनों से मुक्त कर दे। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आज मैं तुम सबको अपने सारे आदेशों से मुक्त करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम सब के लिए जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव का मतलब होता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब कि अपने धर्म और अपने कर्तव्य को पहचानो और अपना रास्ता खुद चुनो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम सबको मेरे आदेशों के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है। तुम सब अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने विवेक के अनुसार अपना रास्ता खुद चुनो। दोस्तों, अपने जीवन में हम बंद क्यों जाते हैं पता है? हम बंद जाते हैं अपनी सोच के लेवल पर। जब भी आपको जीवन में लगे कि मैं अपने जीवन में बंद गया हूँ, मुझे आजादी नहीं है, तो उस समय आप देखो कि आप सोच क्या रहे हो। बस उस समय अगर आपने अपनी सोच को ठीक कर ली ना, तो आपको लगने लगेगा कि मैं तो आजाद हूँ। और सही विद्या ना हमारी समझ बढ़ाती है, जिससे कि हमारी सोच अच्छी होती है। और जब हमारी सोच अच्छी हो जाती है तब हम ये जान जाते हैं कि हमें मुक्त होना नहीं है, हम मुक्त ही हैं। दोस्तों, ये थी 11 सीख जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। इसमें आपको जो भी सबसे अच्छी सीख लगी उसे अपने जीवन में उतारो। जब आप इसे अपने जीवन में उतारोगे ना, तो आप जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जय श्री राम।